जिस दिन मेरी शादी हुई थी उस दिन गोल्ड 4,000 था, वो उस दिन भी महंगा था। आज 1,30,000 है, आज भी महंगा है। सुनार के पास उस दिन भी जगह नहीं थी, सुनार की दुकान आज भी भरी हुई है। जब मैं एक गड्ढे में गिरने के बाद आज से 2 साल 3 साल पहले तक बिल्कुल डिप्रेशन में था दोस्तों, एक गड्ढे से मैं 47 की एज में निकल के ऊपर आ सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं आ सकते दोस्तों। आज मैं यहाँ बात करने वाला हूँ इन्वेस्टिंग की, किस तरीके से आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये थोड़े से स्टेप्स लेके जो मैं अभी आपके साथ साझा करने वाला हूँ। This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products to this channel. दोस्तों, लाखों इन्वेस्ट करोगे तो करोड़ों कमा पाओगे, ये नियम है प्रकृति का। आप 100 रुपये लगाओगे तो वो धीरे धीरे विद द टाइम 1000 बनेंगे। आज तक मैंने कहीं किसी को ऐसा नहीं देखा कि उसने कहा हो कि मैंने तो भाई 1 रुपया लगाया था और ये 100 करोड़ बन गए। नहीं दोस्तों, ये सोचना भी गलत है। इन्वेस्टिंग का एक प्रिंसिपल होता है। अगर हम इन्वेस्टिंग के ग्राफ को देखते हैं, जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं या आप किसी भी चीज़ का ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो उसमें एक तरफ होता है टाइम, एक तरफ होती है वैल्यू ऑफ योर मनी। और आप देखेंगे कि वो किस तरह बढ़ता है, पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऐसे वो ऊपर नीचे जाता रहता है। इसका मतलब क्या है कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपकी की गई इन्वेस्टिंग सीधा एक साथ जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक वाधवा और आप सब लोग मुझे जानते हैं। मेरा इंस्टाग्राम चैनल का नाम है deepakwadhwa.official। यूट्यूब और फेसबुक पे भी आप लोग मुझे इसी नाम से ढूंढ सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आधे से ज़्यादा लोग, आप सब लोग मुझे जानते होंगे। और मैं आभार देना चाहता हूं जो स्टॉक का, क्योंकि आज जहां मैं खड़ा हूं जो स्टॉक का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इन्होंने ही मुझे सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म दिया था, सबसे पहले पहचान दी थी, सबसे पहले रिकॉग्निशन दी थी। तो मेरा तहे दिल से आभार है जो स्टॉक की पूरी टीम के लिए। दोस्तों, आज मैं यहाँ बात करने वाला हूँ इन्वेस्टिंग की, या किस तरीके से आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, पहले तो आप एक ये डिस्क्लेमर ले लें कि उन लोगों से खासा दूर रहें जो ये कहते हैं 10,000 लगा दो, 20,000 ले लो। दोस्तों, ऐसी रॉकेट साइंस मेरे पास तो नहीं है और ना मैं चाहता हूँ कभी आप लोगों के पास भी आए, क्योंकि दोस्तों ये सब स्कैम है मार्केट के। मेरे नाम से भी मार्केट में बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, किसी पे ट्रस्ट ना करें। यदि आपसे कोई दीपक वाधवा ऑफिशियल मेरी फ़ोटो लगा के कोई भी पैसे मांगे, कोई ये कहे हम आपका मल्टीप्लाई कर देते हैं, पोर्टफोलियो मैनेज कर देते हैं, तो सीधा आपको क्या करना है, पुलिस के यहाँ जाना है। क्योंकि दोस्तों, ना मैं, ना मेरी टीम में से कोई, और ना ही मेरे से मिलता जुलता कोई आपसे पैसे मांगेगा, क्योंकि दोस्तों हमारी सारी सेवा फ्री है। जिसको भी मेरे से कंसल्ट करना होता है वो मेरे फ़ोन पे वैसे ही कंसल्ट कर लेता है, और मैं जितना बता सकता हूँ मर्यादा के दायरे में और कंप्लायंस के दायरे में रहते हुए मैं उसको बता देता हूँ। तो दोस्तों, ये क्या है, आप थोड़ा सा पीछे जाके देखिए। जब भी हम किसी भी एक ईयर के ट्रांसफॉर्मेशन में होते हैं, यानी 22 से 23 आया, 23 से 24 आया, 24 से 25 आया, तो हमें हर बार एक ये डर रहता है कि यार 25 तो अच्छा निकल गया, क्या 26 अच्छा होगा? 24 तो अच्छा निकल गया, क्या 25 अच्छा होगा? और हम हर बार ये सोचते हैं कि यार ये साल तो देखो इतना ऊपर आ गए, क्या ये ड्राइव कंटिन्यू होगी? और यही सोचते-सोचते दोस्तों हम एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हर बार हमें ये फ़ियर है कि यहाँ तो इतना टॉप बन गया, बाज़ार नीचे गिर जाएगा। दोस्तों, अगर किसी चीज़ को 100 से 1000 पे जाना है तो वो 200 का प्लेटफ़ॉर्म भी क्रॉस करेगी, 300 भी करेगी, 400 भी करेगी। हम ये सोचें कि ये 400 के बाद नीचे गिर के ज़ीरो हो जाएगा, तो दोस्तों ये गलत है। दूसरा, अभी मैं आपको कुछ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स बताऊँगा, जिसमें यदि आप इन्वेस्ट करते हैं, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपकी बहुत भयंकर कहीं करोड़ों अरबों रुपए बनने वाले हैं, लेकिन हाँ, एक वास्तविकता से बेटर रिटर्न आपको मिल जाएगी। मार्केट में ही पैसा लगाएँगे दोस्तों हम, मेरे को नहीं देना है, ना मैं आप लोगों का पैसा लेने के लिए सामर्थ्यवान हूँ, और ना ही मैं किसी से पैसा लेता हूँ, ना मैं किसी का पोर्टफोलियो मैनेज करता हूँ, ना ही मैं किसी को पर्सनल एडवाइज़री देता हूँ। तो इस चीज़ का खासा ख्याल रखें। अब दोस्तों, हमें करना क्या है, जितना भी आपका दोस्तों आमदनी है, ये एक मैं आपको बेसिक प्रिंसिपल बता रहा हूँ, उसका 20% यदि आप सेव करते हैं तो आप अपने लाइफ टाइम में एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अब उसमें पोर्टफोलियो बनाने में क्या क्या चीज़ें हैं दोस्तों, मैं यहाँ ट्रेडिंग के बारे में बात करने नहीं आया हूँ आज।
मैं सिर्फ इन्वेस्टिंग के बारे में बात करने आया हूँ। ट्रेडिंग के बारे में भी हम बात करेंगे थोड़ी सी, क्योंकि मैं खुद ट्रेडर हूँ, लेकिन उससे पैसा बनाने से बेहतर मैं आज आपको विकल्प देके जाऊंगा कि किस तरीके से आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये थोड़े से स्टेप्स लेके जो मैं अभी आपके साथ साझा करने वाला हूँ। तो अगर आप 100 रुपये कमाते हैं तो आपको एक प्रिंसिपली 20 रुपये इन्वेस्ट करने चाहिए। अब ये इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ करनी चाहिए दोस्तों? एफडी एक बहुत अच्छा विकल्प है, तो हम इसमें एफडी भी कवर करेंगे। म्यूचुअल फंड, अब सारी दुनिया बता रही है दोस्तों म्यूचुअल फंड लेना है, म्यूचुअल फंड लेना है। कौन सा म्यूचुअल फंड लेना है, म्यूचुअल फंड लेने से पहले क्या देखना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वो भी कवर करेंगे। गोल्ड सिल्वर क्या ये लेने लायक हैं, इसमें भी कवर करेंगे। प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, हाँ इस पे भी चर्चा करेंगे। क्रिप्टो लेना चाहिए, इस पे भी करेंगे। किन किन चीज़ों से बचना चाहिए, इस पे भी करेंगे। और क्या क्या हमें कॉशन लेने चाहिए, उस पे भी करेंगे। तो दोस्तों यदि आपका विज़न सिर्फ 2 से 3 साल की इन्वेस्टिंग का है तो चुपचाप पैसे को जाके एफडी करा दीजिए, और कोई विकल्प नहीं है आपके लिए। यदि आपका विज़न 10 साल, 15 साल, 20 साल या एक वेल्थ क्रिएशन का है, जहां आज आप एक छोटा सा वृक्ष लगा रहे हैं, एक छोटा सा बीज डाल रहे हैं, और आप चाहते हैं कि ये इतना बड़ा अंबार बन जाए, ताकि आपकी जनरेशन, अब आप तो देखिए लेट हो चुके हैं, मेरी उम्र में आ गए हैं तो, लेकिन अगर कोई बच्चा है जो कि अभी ज़िंदगी शुरू कर रहा है, यदि वो इस प्रिंसिपल को फॉलो करता है तो दोस्तों वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन और उससे नेक्स्ट जनरेशन के लिए इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करके जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। अगर मैं नंबर बोलूँगा तो शायद हो सकता है यूट्यूब इस को बैन कर दे वीडियो को, लेकिन मैं आपको हिंट दूंगा कि वो कितना बड़ा नंबर हो सकता है। और आप लोग दोस्तों सिप कैलकुलेटर में डाल के उसको खुद भी चेक कर सकते हैं। मैं कोई भी वास्तविकता से हटके नंबर नहीं बोलने वाला हूं। मैं कोई भी आपको ऐसा सपना बेचने नहीं आया हूं, क्योंकि यहाँ मेरे को कुछ बेचना तो है ही नहीं। मैं तो सिर्फ आप लोगों के साथ अपनी जितनी पर्याप्त नॉलेज है उसको शेयर करने आया हूं। तो दोस्तों आपने क्या करना है, उस 20% जो आपका रकम बचती है, वो मुझे नहीं पता, किसी की 20% 1 लाख भी हो सकती है, किसी की 20% 20,000 भी हो सकती है, किसी की 20% 10,000 भी हो सकती है। वो जितनी भी है उसे परसेंटेज में बात करते हैं, रकम की वैल्यू को बात नहीं करते। उसको किस तरीके से डिवाइड करना है उस पर चर्चा करेंगे। 2-5 साल का अगर आपका विज़न है तो चुपचाप एफडी करा दीजिए, उससे बेहतर कोई विकल्प नहीं है। लेकिन हाँ, वेल्थ क्रिएशन करनी है तो आगे चलिए मेरे साथ, और आपको मैं बताता हूँ क्या क्या करना है। दोस्तों इसमें सबसे पहले हम अपना 20% पैसा लगाएंगे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में। किसमें दोस्तों? लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में। ये जो 20% है ये हमें एफडी से थोड़ा बेहतर रिटर्न देगा और कम रिस्क देगा। यानी कि कभी भी मुझे इन आने वाले 20-30 सालों में इमरजेंसी में पैसा चाहिए तो सबसे पहले मैं ये वाला 20% पैसा तोड़ूंगा। मतलब मेरे 20% का 20% है ये, तो ये 20% मैं रखूंगा जो मुझे कभी भी निकालना पड़ सकता है। अगर बाजार ठीक चलता रहा तो इसमें लॉस नहीं होता, इसमें आपको लेकिन रिटर्न भी कम मिलती है। तो हम सबसे पहले 20% लगाएंगे एक एफडी से बेहतर विकल्प में, जिसको कि हम एक इमरजेंसी फंड बोलेंगे। इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा हम अपना रिस्क बढ़ाएंगे और 30% हम अपना पैसा डालेंगे एमर्जिंग कंपनीज या मिड कैप फंड में। वो कंपनियां जो आज छोटी हैं लेकिन आने वाले 20-30 सालों में या तो बंद हो जाएंगी या बहुत बड़ी हो जाएंगी, आज के लार्ज कैप की तरह बन जाएंगी। क्योंकि आज के जो लार्ज कैप हैं, अगर हम पीछे 30 साल पहले जाके देखें तो उनकी मार्केट कैप वही है जो आज के मिड कैप की है। तो दोस्तों 30% पैसा हम लगाएंगे मिड कैप में। ये कंपनियां बहुत इमर्जिंग कंपनीज होती हैं, यहाँ पे ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। क्योंकि आज आप एक चीज़ सोच के देखिए, जिस कंपनी की मार्केट कैप 20 लाख करोड़ की है, जो इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, उसको यहाँ से डबल होने के लिए कितना मैसिव एक्सपेंशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी कंपनी की 50,000 करोड़ की है, वो 1 लाख करोड़ होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगी। तो कुल मिला के बात क्या है कि हम 30% पैसा इस देश की ग्रोथ में लगाएंगे। क्योंकि जब हम मिड कैप फंड में पैसा लगाते हैं तो जितनी इंडस्ट्री है उसमें आपकी इंडस्ट्री भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, जहां हम लोग काम कर रहे हैं वो भी हो सकती हैं। तो छोटी मजोली से ये थोड़ी मिड साइज कंपनीज होती हैं। तो हम अपना 30% पैसा यहाँ लगाएंगे। दोस्तों अब यहाँ के बाद हम थोड़ा सा रिस्क बढ़ाएंगे अपना। 15% पैसा हम लगाएंगे दोस्तों किसमें? हम 15% पैसा लगाएंगे दोस्तों स्मॉल कैप कंपनीज में। इसके लिए हम क्या सर्च करेंगे गूगल पे या कहीं भी? स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स।
अब दोस्तों सबसे पहले हमने लार्ज कैप में लगाया, मिड कैप में लगाया, स्मॉल कैप में लगाया। स्मॉल कैप में हम मात्र 15% पैसा लगाएंगे। अब 30 साल में दोस्तों हो सकता है कि अगर ये कंपनी सारी अच्छी चलती रहीं तो इसकी रिटर्न में अगर पिछले 5 साल का CAGR देखूं तो लार्ज कैप का अगर 14 से 17% है, मिड कैप का अगर 18 से 20% है, तो स्मॉल कैप का दोस्तों 24 से 32% तक का वो है CAGR। तो हो सकता है कि यहाँ वाला 20%, ये वाला 30% और ये जो 15 लगा रहे हैं, 30 साल बाद सबसे बड़ा फंड हमारा ये बन जाए। लेकिन हमें क्योंकि रिस्क कम लेना है ना दोस्तों, तो हमें लालच नहीं करना है, हमें वेल्थ जनरेशन करनी है और ये सोच के करनी है कि ये वेल्थ हमें अपने लिए नहीं, आने वाले बच्चों के लिए और उनके बच्चों के लिए क्रिएट करनी है। यानी कि वो ये कह के जाएं कि लाला दीपक वाधवा हमारे लिए कुछ छोड़ के गया है। तो दोस्तों ये वेल्थ हमें उस नज़रिए से क्रिएट करनी है। तो अब मेरा पैसा 20% लार्ज कैप, 30% मिड कैप, 15% स्मॉल कैप में लग चुका है। यानी कि मैंने अपनी 65% ऑफ द वेल्थ इन्वेस्ट कर दी है। इसको परसेंटेज में खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा, नहीं समझ आए गूगल कर लीजिएगा कितने पैसे का कितना परसेंटेज होता है। अब दोस्तों मेरे पास बच गया है 35%। इस 35% का क्या करना है, इसमें से मुझे 15% पैसा लगाना है दोस्तों गोल्ड में। गोल्ड एक बहुत अच्छा विकल्प है। जिस तरह से दो देश आपस में लड़ने को तैयार बैठे हैं, कुछ लोग ट्रेड वॉर में हैं, कुछ लोग ट्रेड टैरिफ्स में हैं, तो दोस्तों जैसे जैसे ये प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेंगी दो कंट्रीज़ के बीच में, गोल्ड एप्रिशिएट होता रहेगा, क्योंकि गोल्ड इज ट्रीटेड एज ए हेज इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों मेरी शादी को आज 25 साल पूरे हो चुके हैं। जिस दिन मेरी शादी हुई थी उस दिन गोल्ड 4000 था, वो उस दिन भी महंगा था। आज 1,30,000 है, आज भी महंगा है। सुनार के पास उस दिन भी जगह नहीं थी, सुनार की दुकान आज भी भरी हुई है। तो गोल्ड की डिमांड हर वक्त है, क्योंकि कहते हैं ना सोने की चमक कभी फीकी नहीं होती। तो 15% पैसा आपको लगाना है गोल्ड में। अब दोस्तों गोल्ड के साथ एक और इंस्ट्रूमेंट है, वो है सिल्वर। 5 से 10% पैसा लगा दीजिए सिल्वर में। यानी कि इस 35% में से 15% मैंने डाल दिया किस में, गोल्ड में, और 10% मैंने डाल दिया सिल्वर में। अब ये दोस्तों कितना हो गया, 25%। अब दोस्तों ये जो 10% पैसा बच गया है, अब आप कहेंगे कि ये क्या करेंगे दीपक सर, तो मैं बताता हूँ दोस्तों, ये पैसा आप लोगों मुझे दुआएं देंगे जब आप ये पैसे की इन्वेस्टमेंट करेंगे। दोस्तों ये पैसा आपको खर्चा लगेगा, लेकिन मैं इसे खर्चा नहीं मानता, ये आप लोगों के लिए वरदान साबित होएगा। इस पैसे को लगाएंगे दोस्तों हम इंश्योरेंस में। अब आप कहेंगे इंश्योरेंस तो खर्चा होता है। जी हाँ, वो खर्चा होता है, लेकिन मैं आपको प्रूव करूँगा कैसे वो एक इन्वेस्टमेंट होता है। इसको आप दोस्तों, इसमें आप लेंगे अपने लिए टर्म इंश्योरेंस, जो लोग 20 साल के हैं, और वो लोग लेंगे अपने लिए एक मेडिक्लेम। दोस्तों आप इसमें कितना पैसा डालेंगे, 10,000 20,000 रुपये, लेकिन मुझे पता है कि आज यदि कोई भी बच्चा, कोई भी बड़ा, कोई भी बीमार होता है, एक बार हॉस्पिटल जाने का मतलब है कम से कम 5 7 10 लाख रुपए खर्च होना। तो हुई ना ये इन्वेस्टमेंट, क्योंकि लगा तो आप 10,000 रहे हैं, लेकिन भगवान ना करे आपको कभी क्लेम लेना पड़ गया तो वो लाखों का है। अगर आप 10 साल भी पैसा देते हैं, 20 साल भी देते हैं, तो 20 साल में भी आपने मिला के लगाए 2 लाख। 20 साल में भी यदि आपने एक बार क्लेम ले लिया तो वो क्लेम हो सकता है 10-20 लाख का भी हो सकता है। मैं ये मेडिक्लेम की बात कर रहा हूँ। लाइफ में मैं नहीं चाहता कि कभी ज़िंदगी में किसी को कवर लेना पड़े, लेकिन दोस्तों मुझे भी जाना है, मेरे पीछे वाले भी जा रहे हैं, आगे वाले भी जाएंगे। ये तो दुनिया प्रकृति का नियम है। तो इसके लिए होता है दोस्तों एक टर्म इंश्योरेंस। वो भी आपको खर्चा लगेगा, लेकिन जब उसका बेनिफिट मिलता है तो फैमिली के लिए वो एक असेट बन जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने पूरे सेविंग्स को डिस्ट्रीब्यूट करिए। जैसे जैसे दोस्तों आपकी आमदनी बढ़ती जाए, इस पूरे प्रकरण को इसी रूपरेखा से इन्वेस्ट करते रहिए। और यदि आपने दोस्तों इसको 20 से 30 साल 40 साल चला लिया इस इन्वेस्टमेंट को, यकीन मानिए आप मुझे थैंक्स बोलेंगे, क्योंकि वो इतना बड़ा नंबर होगा जो हम कहते हैं ना, ये 100 करोड़ 50 करोड़ 80 करोड़, दोस्तों उस नंबर को भी अचीव कर पाएंगे। और मैं कोई अनरियलिस्टिक रिटर्न्स की बात नहीं कर रहा, मैं इस पूरे को सिर्फ मात्र 12 से 15% रिटर्न की बात कर रहा हूँ। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, रिटर्न को तो रियलिस्टिक रखा है दोस्तों, लेकिन हमने टाइम बढ़ा दिया है।
हम यहाँ 2-5 साल की बात नहीं कर रहे। और जिन लोगों का दोस्तों विज़न 2-5 साल का है, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा वो कुछ ना करें, एफडी में पैसा डाल दें। क्योंकि दोस्तों बाज़ार एक रोलर कोस्टर राइड की तरह होता है, ये कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। हम लोग सोचते हैं कि हमने आज म्यूचुअल फंड में पैसा डाला, मान लीजिए मैंने आज 1 लाख डाला, कल को वो 80,000 दिखता है। अधिकांश आप में से लोग क्या करेंगे, लॉस बुक कर लेंगे। आप कहेंगे यार हम स्टॉक मार्केट में भी लॉस लेते हैं, यहाँ भी देखो लॉस हो गया। दोस्तों भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आज मैंने 100 रुपये म्यूचुअल फंड में डाले हैं, कल ये मेरे 90 हो जाएं, क्योंकि जब मैं अगले महीने की सिप करूँगा तो मुझे नंबर ऑफ़ यूनिट्स ज़्यादा मिलेंगे, उससे अगले और ज़्यादा मिल जाएं। तो मेरे को क्योंकि 20 साल का मेरा नज़रिया है, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ यूनिट्स मैं एक्युमुलेट करूँगा दोस्तों, मुझे उतना फ़ायदा होने वाला है। ये चीज़ आप समझ लीजिए। म्यूचुअल फंड में अधिकतर ये देखा गया है, एक डेटा मैं अभी पढ़ रहा था कि 4 से 5 साल में ऑलमोस्ट 50 से 60% इन्वेस्टर निकल जाते हैं या वो अपना कैश करा लेते हैं, क्योंकि या तो वो रकम के आसपास होते हैं जो उन्होंने लगाई होती है, या वो लॉस में होते हैं। अब होता क्या है दोस्तों, आप मान लीजिए, मैं एक उदाहरण से बताता हूँ, आप 10,000 रुपये महीना लगा रहे हैं, 12 महीने आपने लगाया तो आपके 1,20,000 हुए, 5 साल आपने लगाया तो आपके 6 लाख रुपए हुए। अब कई ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कोई मार्केट में गिरावट आ गई तो वो 6 लाख आपके 4,80,000 हों। अब अधिकांश लोग क्या करते हैं, जैसे ही वो 6 या 6,05,000 होते हैं, वो कहते हैं भैया बड़ी मुश्किल से ये प्रॉफिट में आया है, निकल जाओ। दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक पीपल डू। दोस्तों एक बार सिर्फ शुरू करी है, इसको कम से कम 10 से 15 साल दीजिए। ये वो एक पेड़ है जो एक बीज से शुरू होता है, लेकिन वो बरगद जैसा बड़ा तना और बड़ा वृक्ष बनने में उसे लगते हैं 20 से 30 साल। तो दोस्तों इन्वेस्टिंग एक तपस्या है, इन्वेस्टिंग कोई जुआ सट्टा नहीं है। आप अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के बच्चों के लिए इन्वेस्टिंग को प्लान करें। और अभी मैं दोस्तों एक चीज़ और पढ़ रहा था, अभी मेरे को किसी ने बताया, दोस्तों आप सुन के हिल जाएंगे। एक व्यक्ति ने ये वचन लिया है कि मैं 1,000 रुपये, केवल 1,000 रुपये आने वाले 60 साल के लिए इन्वेस्ट करूंगा, और अगर मेरे को केवल 10% या 12% की रिटर्न आई तो आप सोच सकते हैं दोस्तों वो कितना बड़ा पैसा बनेगा। तो ये आप सब लोगों को मैं एक होमवर्क दे के जा रहा हूँ, क्योंकि 1,000 रुपये तो दोस्तों ऐसे हैं कि आप लोग जाते हैं, खा पी के आ जाते हैं और हाथ पहुँच भी नहीं पहुँचते, और कहते हैं कि 1,000 खर्च हो गए, और अगले दिन आपको तकलीफ भी नहीं होती। तो दोस्तों आज मैं सब लोगों से कह रहा हूँ, शुरू करिए इन्वेस्टिंग, केवल 1,000 रुपये इन्वेस्ट करिए आने वाले 60 सालों के लिए। कितना? 60 साल। और मैं इसकी रिटर्न मान के चलता हूं मात्र 10%। दोस्तों आप लोग इसको कैलकुलेट करिएगा और बताइएगा मुझे कमेंट्स में कितनी रिटर्न होती है। केवल 1,000 रुपये आने वाले 60 सालों के लिए कितनी बड़ी रकम बन जाएंगे। और यदि ये आपने शुरू करी, आपके बच्चे ने उसे कंटिन्यू किया और उसकी नेक्स्ट जनरेशन ने भी किया, तो 100 साल में दोस्तों ये इतनी बड़ी रकम बन जाएगी कि आने वाली 10 पुश्तों को कुछ नहीं करना पड़ेगा। 1,000 रुपये दोस्तों कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, और इसे 1,000 ही चलाना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 1,000 एक भी कर दीजिए, सिर्फ धैर्य का प्रतीक्षा दीजिए अपने। आप शुरू करिए, अपने बच्चे को कहिए कि बेटा मैं ये करके जा रहा हूँ, इसके बाद तू करेगा और वो करेगा। आप देखिए 2 जनरेशन में आप इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लेंगे, और केवल 1,000 रुपये महीना से करके देखिए। दोस्तों टाइम जब हम देते हैं किसी चीज़ को, तो हमारी वेल्थ कैसे जनरेट होती है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है, ये समझने की ज़रूरत है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं दोस्तों आज जो स्टॉक का, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और यकीन रखिए दोस्तों, पॉजिटिव माइंड से चलिए। 2020 से अच्छा 2021 था, 21 से बेहतर 22 था, 22 से बेहतर 23 था, और 24 से बेहतर 25, और 25 से बेहतर 26 होएगा ही होएगा। इस माइंडसेट से चलेंगे दोस्तों तो आगे सब अच्छा होगा। और अगर इस माइंडसेट से चलेंगे कि कहीं बुरा ना हो जाए, तो दोस्तों आप अपने लिए क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? नेगेटिविटी। आपको दोस्तों पॉजिटिव रहना है। जब मैं एक गड्ढे में गिरने के बाद आज से 2 साल 3 साल पहले तक बिल्कुल डिप्रेशन में था दोस्तों, एक गड्ढे से मैं 47 की एज में निकल के ऊपर आ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं आ सकते दोस्तों? बस ये अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें कि जब दुनिया में कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, और जब दीपक वाधवा कर सकता है तो भी आप कर सकते हैं। और दोस्तों फिर मैं कहूँगा, किसी स्कैम के चक्कर में मत फंसिएगा, किसी कंसल्टेंट के चक्कर में मत फंसिएगा। पैसा आपका है, आप अपने भविष्य को खुद सुधार सकते हैं। करोड़पति अरबपति बनने के लिए कोई करोड़पति होने की ज़रूरत नहीं है। 1,000, 1,500, 2,000 से भी आने वाले 20-30 साल में अच्छा पैसा बना सकते हैं।